नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से इनके सामाजिक व कानूनी निहितार्थों को समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कल 25 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत दिए जाने की, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में ऐसी टिप्पणियां दोहराई गईं तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उनसे बोलते समय जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन उनकी टिप्पणियां अक्सर विवादों को जन्म देती हैं। चाहे वह मोदी सरनेम वाला बयान हो, जिसके लिए उन्हें 2 साल की सजा हुई, या स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी जिसने उन्हें फिर से मुश्किल में डाल रखा है। सवाल यह उठता है कि यह चेतावनी सिर्फ सावरकर के लिए है या सभी राष्ट्रीय नायकों के लिए, और कोर्ट अधिकतम क्या सजा दे सकता है। आइए मामले को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार स्थान पर एक चुनावी रैली में कहा था कि सब चोरों के नाम मोदी 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 क्यों हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। उनका यह बयान पीएम नरेंद्र मोदी और भगोड़े व्यवसायियों नीरव मोदी व ललित मोदी को लेकर के था और उन्हीं से जोड़ता था। लेकिन इस बयान ने मोदी सरनेम वाले सारे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को भी संदेह के घेरे में लाकर के खड़ा कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया। मार्च 2023 में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और 2 साल की सजा भी सुनाई। मित्रों, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत यदि किसी सांसद विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसके सांसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसी कारण राहुल गांधी की वायनाड से सांसदी रद्द हो गई थी, परंतु अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी सांसदी फिर से बहाल हो गई। इसके बाद राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला स्थान पर भारत जोड़ो यात्रा के समय वीर सावरकर को ब्रिटिश सरकार का नौकर बता दिया और कहा कि वे ब्रिटिश सरकार से ही पेंशन लेते थे। उनके इस बयान पर अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का केस दायर कर दिया, जिसमें धारा 153A शत्रुता फैलाना और धारा 505 आईपीसी सार्वजनिक उपद्रव करवाने के लिए आरोप लगाए गए थे। इसके बाद 5 मार्च 2023 को लंदन में राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में एक टिप्पणी कर दी थी, जिसमें दावा किया कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम को पीटा और उन्हें खुशी हुई। सावरकर के परपोते सात्विकी सावरकर ने इसे झूठा बताया और पुणे कोर्ट में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का केस दायर कर दिया था, जहां राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को 25,000 रुपए की सिक्योरिटी भरकर के जमानत लेनी पड़ी थी और मामला अब सम्मन ट्रायल के तौर पर चल रहा है पुणे कोर्ट में। इसमें सावरकर के ऐतिहासिक योगदान पर बहस भी होगी। कोर्ट ने 9 मई 2025 को राहुल गांधी को सावरकर पर दिए गए अपने बयान के संबंध में उनके बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को भी कहा है। इन टिप्पणियों से साफ है कि राहुल गांधी के बयान अक्सर विवाद पैदा कर देते हैं। एक विपक्षी नेता के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के साथ बोलें, लेकिन उनके ये बयान उन्हें कानूनी पचड़ों में फंसा देते हैं। मित्रों, चलिए अब समझते हैं कि मानहानि क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(1)A में इसकी परिभाषा दी गई है। मानहानि एक कानूनी शब्द है जो झूठे बयानों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने को संदर्भित करता है, जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। यह 2 रूपों में होती है, लेखनीय मानहानि लिबल जो लिखित मानहानि होती है, और मौखिक मानहानि स्लेंडर जो बोले गए शब्दों के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति झूठा दावा करता है कि का व्यक्ति ने खा व्यक्ति के रुपए चुराए हैं और इस कथन से का की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, तो यह का की मानहानि मानी जाएगी।
संक्षेप में मानहानि तब होती है जब कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में झूठे दावे संप्रेषित करता है या फैलाता है, और जिसे वह जानता है या उसे जानना चाहिए कि वह झूठ और असत्य है, और इससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है जिसके बारे में झूठ और असत्य फैलाया जा रहा है। भारत में मानहानि सिविल और आपराधिक दोनों तरह से मानी जाती है कि ये दोनों अपराध हैं। मानहानि की परिभाषा में अपवाद भी शामिल हैं, जैसे जनहित में बोली गई सत्य व निष्पक्ष टिप्पणियां इसके दायरे में नहीं आती हैं। सिविल मानहानि में केवल जुर्माना या हर्जाना देना पड़ता है, लेकिन आपराधिक मानहानि में जेल हो सकती है। भारत उन गिने चुने देशों में है जहां मानहानि आपराधिक अपराध माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) मानहानि की सजा बताती है, जिसमें 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों ही एक साथ हो सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत सरकार 2016 मामले में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने तर्क दिया था कि आपराधिक मानहानि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस आपराधिक मानहानि कानून को संवैधानिक रूप से सही ठहराया था, कानून को बरकरार रखा था और कहा था कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, और मानहानि कानूनों का उद्देश्य व्यक्तियों को उनकी इसी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचने से बचाना है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के वीर सावरकर मामले में। मानहानि के मामले की जिससे अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया था और कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी किया था। इसके लिए वो पहले हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि नहीं, आप सेशन में अप्रोच करिए, और उन्होंने भी उसको वापस सम्मन को निरस्त करने से मना कर दिया था। उसी मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपने आदेश में लखनऊ कोर्ट में चल रही मानहानि कार्रवाई पर रोक लगा दी, मतलब स्थगन आदेश दे दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की बेंच ने कहा कि हम इस बार केस को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बार ऐसी टिप्पणी हुई तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत तो दी, लेकिन उनकी टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने भी तो वायसराय को योर फेथफुल सर्वेंट कहकर के पत्र लिखा था, आपका वफादार नौकर। तो क्या वे भी ब्रिटिश के नौकर थे? कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी अंग्रेज सरकार से जब पत्र व्यवहार करते थे तो वे भी योर सर्वेंट लिखा करते थे। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि क्या आपके क्लाइंट को मालूम है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी पत्र लिखकर वीर सावरकर की प्रशंसा की थी। न्यायालय ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को चेतावनी दी कि इस प्रकार का आचरण सहन नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, आप इस तरह के बयानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कल को कोई कहने लगेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। हम आपको स्थगन आदेश प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने से भी रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम इसे पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि आगे कोई बयान दिया जाता है तो हम सुओ मोटो स्वप्रेरित रूप से संज्ञान लेंगे और किसी अनुमति की हमें आवश्यकता नहीं होगी। ये कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है। न्यायालय ने आगे कहा कि हम किसी को भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अपमानजनक रूप से बोलने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है और क्या यही हमारा आचरण उनके प्रति होना चाहिए? अब प्रश्न उठता है कि वीर सावरकर के मामले में राहुल गांधी जी को तो बहुत जल्दी जो है वो अनुमति दे दी है। राहुल गांधी ने कोर्ट द्वारा जारी आदेश को तो हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया था और सब जगह किया था, वहाँ पर उनको जस्टिस विद्यार्थी से लेकर के सबने मना कर दिया था। और पूरे मामले को कोर्ट ने समझने के बाद आसानी से स्थगित कर दिया, ये मान करके कि वो एक प्रमुख राजनेता हैं, एक प्रमुख दल के राजनेता हैं और उनकी सजा का राजनीतिक असर भी होता है। लेकिन इसी के साथ ये प्रश्न भी खड़ा हो जाता है, क्या यही राहत एक आम आदमी को भी सुप्रीम कोर्ट से मिलती है? और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये रुख राष्ट्रीय नायकों के सम्मान को लेकर कितनी गंभीरता दिखाएगा। इसका पता तो तभी चलेगा
जब राहुल गांधी वीर सावरकर पर दोबारा बोलेंगे या किसी और राष्ट्रीय नायक पर बोलेंगे? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देकर हमें आज़ादी दी, क्या उनके सम्मान की रक्षा हमारा कर्तव्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हर भारतीय के लिए एक संदेश भी है और विशेष रूप से सभी राजनेताओं के लिए एक चेतावनी है कि वे हमारे राष्ट्र के नायकों सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह जैसे सभी राष्ट्र नायकों के बारे में बोलते हुए जनता के सामने मात्र तथ्य और सत्य रखें। अब झूठ बोलना उनके लिए भारी पड़ सकता है। मित्रों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपके लिए राष्ट्रीय नायकों का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है? क्या झूठे बयानों पर एक सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।